Think you know speed? Think again. Welcome to the Ultimate MotoGP Guide. Hey guys, welcome to Atlas Podcast and welcome to the Ultimate MotoGP Guide, the sport that combines riders, bikes and adrenaline to the absolute limit. और हाँ, यहाँ इंडिया में जहाँ पर मोटर स्पोर्ट्स रैपिडली ग्रो कर रहा है, मोटो जीपी इज अ स्पोर्ट विच इज एब्सोल्युटली वर्थ कवरिंग एंड फॉलोइंग. सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोटो जीपी के बारे में सारे बेसिक्स और एडवांस चीजें सब बताऊंगा, जहाँ पर हम मोटो जीपी की हिस्ट्री, राइडर्स, बाइक्स सब कवर करेंगे, पॉइंट सिस्टम. सो स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड ये भी कवर करेंगे कि व्हाई मोटो जीपी इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन ऑडियंस एंड कैसे इंडियन ऑडियंस में हेल्प in MotoGP overtaking F1. तो पूरा वीडियो देखना है प्लीज. एंड विद दैट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं MotoGP की हिस्ट्री के बारे में जान के. सो MotoGP began all the way back in 1949 and it is organized by the Federation International de Motorcyclism या फिर FIM. Yes, surprisingly it started before F1 and over the years MotoGP has become the most intense and best motorcycle racing championship in the world. Yes, there are other famous races जैसे कि Isle of Man TT रहती है, आपने वीडियोस देखे होंगे, and also the Superbike World Championship जो खुद FIM ऑर्गेनाइज कराता है, but still in terms of technology, in terms of brand value, in terms of audience और दूसरे factors भी, in terms of speed, there is no overtaking MotoGP. and I can say this कि MotoGP F1 के बाद मोटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ब्रांड है. अभी F1 को ओवरटेक करने में बहुत टाइम है, बट स्टिल अगर हम बाकी ब्रांड को देखें, बी इट नास्कार, बी इट इंडिकार या फिर जैसे आई सेड सुपर बाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप, मोटोजीपी इन सब से ऊपर आते हैं. सो आई वुड रैंक मोटोजीपी एट द सेकंड, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम दे कैन राइवल F1 इन द फ्यूचर. एंड इस स्पोर्ट ने आपको बहुत सारे लेजेंड्स दिए हैं, लाइक Giacomo Agostini and Valentino Rossi, who is the most famous मोटरबाइक रेसर. आई मीन जो MotoGP देखते हैं वो जानते हैं वैलेंटिनो रॉसी का नाम. एंड इसके अलावा मिक डूहन एंड मार्क मार्केस. सो दिस स्पोर्ट क्रिएटेड दीज लेजेंड्स जिनको हम साल भर साल याद रखेंगे, एंड दे हैव डिफाइंड MotoGP एज अ स्पोर्ट एज अ होल. ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिक पॉइंट सिस्टम की एंड जो रेस वीकेंड रहता है. सो अ MotoGP रेस वीकेंड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. बेसिकली उसमें आपका प्रैक्टिस सेशन रहते हैं, you've got a qualifying, a sprint and the main race. Although हम sprint और race को एक में गिन सकते हैं, बट दोनों के अलग पॉइंट सिस्टम है. So starting with Friday, there is the first free practice जो कि 45 मिनट्स की रहती है, and these free practices helps the team to collect data regarding how the bike is performing on the track, some whereabouts about the track, और इसके अलावा weather के effects कैसे पड़ रहे हैं, टायर कैसे चल रहा है, etc etc. So these are very important factors for the technical team and the mechanical team of the constructors. और उसके अलावा the 45 मिनट प्रैक्टिस के बाद एक 1 hour लॉन्ग प्रैक्टिस रहती है which directly impacts the qualifying unlike F1. So in that 1 hour long practice जो कि top 10 राइडर्स होते हैं, they directly go into Q2. आगे समझाता हूँ मैं क्या है. इसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे को फ्री प्रैक्टिस 2 रहती है, जो कि बेसिकली आपका क्वालिफाइंग से पहले एक प्रैक्टिस टाइप रहता है कि आप थोड़ा सा वार्म अप टाइप कर लो बाइक पर, या थोड़ा सा आप खुद भी जो राइडर्स हैं वार्म अप कर लें. बट उसके बाद रहता है Q1 विच इज द फर्स्ट क्वालिफाइंग सेशन, जिसमें जो 10 राइडर्स से नीचे आए थे फ्री प्रैक्टिस में, जो फ्राइडे वाली 1 hour लॉन्ग थी, वो लोग उसमें कंटेस्ट करते हैं. एंड द टॉप 2 राइडर्स इन दैट गो ऑन टू Q2. और जो उसमें थर्ड आया Q1 में, ही इज प्लेस एट द 13th पोजीशन एंड सो ऑन. जो फोर्थ है 14th पे आएगा एंड सो ऑन. सो उसके बाद Q2 होता है, एंड उसमें जो टॉप 12 में से जो भी रैंक्स में आएंगे, दे विल टेक देयर पोजीशंस ऑन द ग्रिड. एंड अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है स्प्रिंट रेस. सो सैटरडे को स्प्रिंट रेस होती है आफ्टर द क्वालिफाइंग सेशंस, एंड उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है. ऑब्वियसली इट इज लाइक अ रेस बट लाइक अ मिनी रेस. सो उसमें पॉइंट सिस्टम रहता है. बेसिकली द फर्स्ट प्लेस गेट्स 12 पॉइंट्स, सेकंड फिनिश गेट्स 9 पॉइंट्स, थर्ड प्लेस गेट्स 7 पॉइंट्स एंड सो ऑन. लेकिन मेन रेस में जो पॉइंट्स का मार्जिन है ये काफी बढ़ जाता है, बिकॉज इन दी मेन रेस जो कि संडे को होती है और वो लैप्स में भी बड़ी रहती है, द फर्स्ट पोजीशन गेट्स 25 पॉइंट्स, the second position gets 20 points, the third position gets 16 points and so on.
And there are a couple of signals which you need to know when you are watching a race. सबसे पहले येलो फ्लैग इज बेसिकली फॉर डेंजर, जहां पर कोई कॉर्नर के टाइम कोई राइडर अगर क्रैश हो गया है, सो दैट इज अ येलो फ्लैग, बट रेस कंटिन्यू हो सकती है, उसमें कुछ मेजर नहीं होता है. देन कम्स रेड फ्लैग, जहां पर रेस को रोक देना पड़ेगा. बेसिकली दिस इज अ क्लिप, होपफुली आई डोंट गेट कॉपीराइटेड, बट दिस इज अ क्लिप जहां पर मोटो 2 का, जहाँ पर यू कैन सी दीज मनी राइडर्स फॉलिंग, एंड इस वजह से रेस को रोकना पड़ा था ड्यू टू अनसेफ कंडीशंस फॉर रेसिंग. एंड एक और फ्लैग रहता है विच इज द ब्लैक फ्लैग, एंड दैट इज यूज्ड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन और पेनल्टीज फॉर अ राइड. अब चलते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड अगर आप मोटर स्पोर्ट्स में एंटर कर रहे हो तो ये पार्ट हमेशा थोड़ा सा मुश्किल रहता है. ये मेरे लिए भी अभी मुश्किल है, बट लेट्स डिस्कस दैट, एंड दैट इज टेक्नोलॉजी. सो MotoGP बाइक्स आर ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल इन कंपैरिजन टू योर लोकल बाइक्स या जो नॉर्मल बाइक्स आप देखते हो. कुछ सुपर बाइक्स भी हम देख लेते हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स. MotoGP बाइक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम. आपको उसमें साइड स्टैंड नहीं दिखेगा. you'll see a gearbox which is very good technology, जिसने रेसिंग को बेसिकली बहुत अच्छा कर दिया है for MotoGP, and very smooth. You've got a chassis is basically the skeleton of the MotoGP bike, which provides more flexibility and supports the inner components of the bike, जैसे engine and the suspension and बाकी other advancement. Modern MotoGP की जो machines हैं, जो bikes हैं, they use very advanced technology like आपके एंटी व्हीली सिस्टम्स हो गए, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, एंड इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम्स. दीज आर वेरी एडवांस फीचर्स ऑफ द बाइक. इसके अलावा इन द रेस टायर सिलेक्शन एंड एरोडायनामिक एंड आपका सस्पेंशन सेटअप, दीज आर वेरी की कंपोनेंट्स ऑफ अ रेस एंड ऑफ अ MotoGP बाइक. एंड छोटी चीजें जैसे कि अगर टायर प्रेशर में चेंज हुआ या सस्पेंशन सेटअप में चेंज हुआ, ये छोटी चीजें दे कंप्लीटली चेंज हाउ अ बाइक बिहेव्स ऑन द ट्रैक. सो दीज माइनर थिंग्स हैव टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट एज वेल. एंड फॉर एनी न्यू MotoGP फैंस, अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी समझ ली, दे बेसिकली कैन अंडरस्टैंड द रेस एंड एंजॉय द रेस वे बेटर, क्योंकि वो फिर वो कनेक्शन फील कर पाएंगे between the brilliant engineering and technology used by MotoGP and the combination of human skill with it. And also, if you want a more detailed video on the technology of MotoGP, comment below if you want a video. And मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डाला है which you can watch to better understand the technology of MotoGP. ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने अच्छे से कवर नहीं किया, बट इफ यू वांट डू कमेंट. नाउ चलते एक पॉइंट पे, जो जब आप स्पोर्ट देखो तो ऑब्वियसली आप पूछोगे कि सपोर्ट किसको करें. अब जैसे when you watch cricket, you support people like Virat Kohli, Rohit Sharma, MS Dhoni, because we have grown up watching them. फुटबॉल में भी you must support Messi, Ronaldo, और भी एम्बापे को कर रहे होंगे. So even in F1 लोग जानते हैं लोगों को, मैक्स वर्स्टैपन being there, लुइस हैमिल्टन, अब लोग लैंडो नॉरिस को जानने लगे because he won the championship recently. MotoGP का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है. That is a big problem. अगर कोई नाम एक था, that is Valentino Rossi, जो मैं भी पहले जानता था जब MotoGP में नहीं देखता था. But still, how can you support? Like, how do you know which rider to support? So basically, इसमें when you start watching the sport, when you watch the race, आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा राइडर अच्छा लगता है. So for me, my two favorite riders in MotoGP are Marc Marquez, and he is my favorite rider. Basically because of his aggressive riding. I love his overtakes. वो पीछे से कहीं से, he is a very skilled rider. कहीं से भी he can come, and his corner cutting is beautiful. His overtakes are excellent. And my second favorite rider is Pedro Acosta, and that is because of his defensive riding. And basically मुझे लगता नहीं कि शायद पेड्रो से अच्छी defensive riding भी करता है. There may be, but I've been a fan of for 1.5 years, so hopefully I get to know more about this sport. So when you start watching, you'll get to know yourself कि कौन है, and जो riding style आपको सबसे अच्छा लगता है, you'll love that rider the most. And चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, and that is why MotoGP means so much for Indian fans. मैं बात कर रहा हूँ कि MotoGP is a sport that should be spread across India as soon as possible and to the highest extent possible. बिकॉज आप देखोगे इंडिया में, आप कहीं भी जा रहे हो, आप अपनी स्कूटी चला रहे हो, अपनी कार चला रहे हो, अपनी बाइक चला रहे हो, यू सी दिस पीपल विद स्पोर्ट बाइक्स, एंड यू सी दिस इन्फ्लुएंसर्स, एंड यू सी दिस मल्टीपल पीपल जिनके पास अलग सी बाइक दिख जाती है, सुपर बाइक्स हैं.
So there is a reason for people to watch the sport क्योंकि उनका बाइक्स में बहुत इंटरेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाइक्स का बेसिकली इंटरेस्ट है उसको उससे हटके देयर इज अ राइज इन द इंटरेस्ट ऑफ मोटर स्पोर्ट्स. कुछ ईयर्स में F1 का बहुत राइज हुआ है इंडिया में, एंड यू विल सी दिस पीपल, एंड F1 मूवी के आने से वो और बढ़ गया है. एंड अ लॉट ऑफ दैट क्रेडिट गोस टू लिबर्टी मीडिया, जिन्होंने बेसिकली सीइंग दीज F1 documentary on Netflix. F1 की मूवी आ चुकी है and it is a brand right now. What makes me hopeful is that Liberty Media has acquired Dorna Sports, and Dorna Sports is the organizer of MotoGP and they promote MotoGP. So they basically have acquired MotoGP, and now Liberty Media have acquired Dorna Sports. So that gives a lot of hopes to MotoGP fans that MotoGP will go till that level. उसमें अभी टाइम है. But still इंडिया क्यों? डोर्ना ने कहा है कि with the population that India has, they are looking to target MotoGP as much as they can in India, and with an already great interest in terms of bikes, in terms of जो आपका increasing interest in motorsports. If MotoGP gets to the level जो बेसिकली उन्होंने क्रिकेट के लेवल पर नहीं चढ़ पाएगा, बट टू द लेवल ऑफ फुटबॉल इन दिस कंट्री, क्योंकि फुटबॉल भी बहुत पैशनेट फैंस है. सो इफ MotoGP गेट्स टू दैट लेवल देन दे विल सर्टेनली राइवल F1 एट वन पॉइंट, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का ज्यादा कनेक्ट विल बी बिल्ड विद द बाइक्स. वो एक बिल्कुल चीज़ है, उस पर मैं आगे नहीं करने वाला हूँ. बट येस, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड MotoGP, एंड आई रियली होप कि बहुत ज़्यादा फैन बेस बढ़े ऑफ MotoGP इन इंडिया. अनदर रीज़न इज दैट कि देयर इज अ सर्किट इन इंडिया और लोग देखने जाते हैं वहाँ पे रेसेस. बेसिकली MotoGP की लास्ट 2023 में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन यूपी. सो दैट इज अनदर रीजन जो इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट करता है ऑफ हैविंग अ ट्रैक इन इंडिया, एंड फिर वो देख सकते रेसेस. कोई MotoGP राइडर एज सच इंडिया का है नहीं जो बहुत आगे के लेवल पे गए. लाइक कुश मैनी इज इन F1 जो इन F2 एक्चुअली, and he hopefully gets into F1 as soon as possible. But वो जब connection आएगा तो that will only strengthen the bond between Indian audience and MotoGP. So I'm excited for that point. And that is it for the video. If you like this video, subscribe to the channel. A very interesting video, and one of our biggest videos is coming, and that being the MotoGP versus F1 debate. I'm very excited for that. It may come in the next week or so. And if you like this video, subscribe to the channel, ring the bell icon, and if you want more MotoGP related content, comment below and comment your favorite rider of MotoGP. And see you in another video. Bye bye, guys.